डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लिखने हैं गिवन रेशनल नंबर्स के। तो बात करते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अब हम बात करें किसी भी रेशनल नंबर, हमें पता है किसके फॉर्म होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ दैट रेशनल नंबर पी वाई क्यू। ठीक है, सच दैट अगर हम पी वाई क्यू किसी रेशनल नंबर को अगर उसी के हम एडिटिव इनवर्स से ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, किसी भी रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में जो होता है उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट रेशनल नंबर। और उसकी कंडीशन में फॉलो करनी चाहिए कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 0। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 2/8 एक रेशनल नंबर है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2/8। तो समझ में आया, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 का क्या होगा, माइनस ऑफ 2/8। तो इसको इस कंडीशन को फॉलो करके देखते हैं। अगर हम 2/8 को माइनस 2/8 से ऐड करें तो देखिए क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये कंडीशन ही फुलफिल करेगी। ठीक है, आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में पूछा गया एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ -5/9। तो नेगेटिव नेगेटिव लिखम पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 5/9। तो एडिटिव इनवर्स -5/9 का क्या होगा, 5/9। आते हैं अगले पार्ट पे। यहां पे एडिटिव इनवर्स निकालना है -6/-5, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे नेगेटिव ऑफ -6/-5। In this negative sign will cancel out, it will become positive, then remaining -6/5। तो यहां पे देखिए जो एडिटिव इनवर्स होगा -6/-5 का वो क्या होगा, -6/5। आते हैं अगले पार्ट पे। तो 2/-9 का जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 2/-9। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -2/-9। दिस माइनस विल कैंसल आउट, बिकम पॉजिटिव, आंसर इज 2/9। तो एडिटिव इनवर्स जो होगा 2/-9 क्या होगा, 2/9। ऐसे अगले पार्ट में सेम क्वेश्चन है, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ 19/-6। दिस विल बिकम -19/-6। हियर माइनस विल कैंसल आउट, बिकम पॉजिटिव, देन इट विल बिकम 19/6। तो एडिटिव इनवर्स 19/-6 का क्या होगा, 19/6। समझ में आया कैसे निकालने एडिटिव इनवर्स किसी भी रेशनल नंबर के दिए जाए। तो याद रखना किसी भी रेशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट रेशनल नंबर। और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को उसकी एडिटिव इनवर्स से ऐड करें तो क्या होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, वेरीफाई दैट -(x) x फॉर फर्स्ट x = 11/15, सेकंड पार्ट है x = -13/17। तो हमको वेरीफाई करना है, अगर -(x) करें तो किसके बराबर आना चाहिए, x के बराबर। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो पहले में इसको लिख लेते हैं जो हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 11/15। ठीक है, इस जगह तो ये क्या होगा, -(11/15) जो किसके बराबर आना चाहिए, 11/15। तो देखिए सॉल्व करते हैं, माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा 11/15। और देखिए ये भी किसके बराबर आ गया, 11/15 के ही बराबर आ गया। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो हमारी क्या होगा, ये वेरीफाइड हो गया। हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखिए हम अगर x की वैल्यू क्या डाले, -13/17, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -13/17। ठीक है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, -13/17 के बराबर आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस माइनस बिकम पॉजिटिव, एंड अगेन अगर मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव को नेगेटिव से क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये भी देखिए आ जाएगा -13/17। ये देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो हमारी जो इक्वेशन होगी क्या होगी, वेरीफाइड हो जाएगी। क्या होगी, वेरीफाइड। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हमें कोई भी रेशनल नंबर दिया जाए, पता है रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p/q, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/p/q। या फिर कहें अगर हम इसको सॉल्व और करें तो उसको हम पलट के लिख सकते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा, q/p। तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम बात करें किसी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में तो उसका क्या होगा, q/p
P सच दैट अगर हम इसी रेशनल नंबर को अगर हम उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1। तो ये भी कंडीशन याद रखना। तो मैंने क्या कहा, अगर कभी भी आपको किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछा जाए तो जस्ट उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करने पे क्या है, Q बाई P जस्ट पलट जाएगा। ठीक है। और क्या कहा गया है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो किसके बाद आना चाहिए 1। ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है। तो यहां पे हमें निकालना है मास 13 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो देखिए रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा नहीं है क्योंकि रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, P बाई Q। तो सर हम P बाई Q फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सीधे क्या लिख सकते हैं 13 बाई 1। तो देखिए रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, ये देखिए P और Q अगर इसको मारे तो क्या होगा, उल्टा पलट जाएगा। तो क्या होगा 1 अपॉन माइनस 13। तो 1 अपॉन माइनस 13 देखिए हम डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं रखते हैं। ठीक है। तो इसको हमें पॉजिटिव बनाने के लिए -1 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर भी करना पड़ेगा और -1 का मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, -1 अपॉन 13। ठीक है। -13 इंटू -1 कितना आएगा 13। -13 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -1 अपॉन 13। समझाया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। हमें देखिए -13 बाई 19 का क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो -13 बाई 19 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट का अगर हम पलट तो क्या आएगा 19 बाई -13। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव रखा नहीं आता है तो उसको क्या करते हैं, वैसे हम -1 प्रॉपरली बात करें तो -1 से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -19 बाई 13। ठीक है। तो -13 बाई 19 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -19 बाई 13। आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे ही 1/5 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा क्या होगा, 5/1। इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 5। तो कहा जाए जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 1/5 का क्या होगा 5/1, और या फिर बोल सकते हैं सिंपली 5। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। इधर पहले देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर। तो 5 3 या 15 हो गया और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पॉजिटिव का 15 मिल जाएगा। और देखिए डिनोमिनेटर की बात करें तो 8 इंटू 7 कितना, 56। तो मैं यहाँ पे लिखिए 56। अब इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को जस्ट पलट के लिख दे तो क्या होगा 56/15। ठीक है। अब बात आती है अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट में देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए माइनस अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 आएगा और ये अपॉन में 5 रहेगा। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगर 2/5 का लिखना चाहे तो क्या होगा 5/2। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा 5/2। आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। इसमें देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमें किसका निकालना है, -1 का। तो -1 को सबसे पहले हम किसमें लिखेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तुमने फॉर्म में लिख दिया P बाई Q फॉर्म में -1 अपॉन 1। अगर -1 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो अगर इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना चाहे तो क्या होगा 1 अपॉन -1 होगा। ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव नहीं रखेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो देखिए क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 इंटू -1 तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, देखिए -1 ही आएगा, -1 या फिर बोले -1 ही। तो समझ में आया। तो यार ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करना, जो भी रेशनल नंबर दिया जाए उसको मैं किसमें, रेसिप्रोकल की फॉर्म लिखना है। कैसे लिखना है, पलट के लिखना है। P बाई Q दिया है तो Q बाई P करना है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो कि मल्टीप्लीकेशन के अंडर में आता है। तो यहां पे देखिए तीनों पार्ट में देखिए मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को लेके सारी प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की डिस्कस की थी। ठीक है। उसी को ध्यान रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में अगर ध्यान से देखें, अगर -4/5 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारा आंसर कितना आएगा, -4/5 ही। और अगर 1 से -4/5 को मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आएगा, -4/5। तो हमने पढ़ रखा था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वही आंसर आना चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी का नाम अगर आपको याद हो तो क्या होगा, वो होगा, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखिए यहां लिखा -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। आप ध्यान से देखिए इन दो नंबरों की बस पोजीशन चेंज हुई है।
अगर हम कहना चाहें उसको हम ए माने और इसको बी माने, तो यहाँ देखिए ये क्या है, बी और ए ही है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, अगर हमको a इंटू बी बराबर b इंटू ए मिले तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कही जाती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी होगी कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लिख देंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। अगर हम देखें तो देखिए माइनस 19/29 को जस्ट उल्टा करके यहां लिख रखा है, जो कि है 29/-19। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस 19/29 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहां लिखा हुआ है 29/-19। तो हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में प्रॉपर्टी में पढ़ रखा था कि अगर हम किसी भी रेशियल नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आएगा, 1। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, समय डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तुमको मल्टीप्लाई करना है 6/13 का किससे, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, जो कि होता क्या है, बात आती है रेसिप्रोकल तो हम सीधे लिखेंगे क्या होता है, 16/-7। मैंने आपको बता रखा था कि जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। तो मैंने देखिए यहाँ पे जो -7/16 है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, पलट के पास लिखना होता है, वो होता है 16/-7। तो हमने क्या लिख लिया, तो रेसिप्रोकल जो होगा -7/16 क्या होगा, 16/-7। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको 6/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, जो कि हमारा क्या है, 16/-7। तो यहाँ पे क्या है, हमें न्यूमेटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से और 13 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, -7 से। तो 16 6 कितना होता है, 96 होता है, और 13 7 कितना होता है, 91। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, -91। हमको पता है कि रेशनल नंबर में हमें डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमको डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें न्यूमेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 96 को -1 से करें मल्टीप्लाई, कितना आएगा, -96। और ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का क्या आ जाएगा, 91। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आएगा, -96/91। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। तो मैं बताना है कौन सी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे यूज करनी होगी, जो कि हम इसको इसकी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है दोनों में। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस वो किसका है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में वो क्या, पोजीशन का। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, अगर हम इसको 1/3 को ए माने और 6 को क्या माने, बी, और 4/3 को मानते हैं सी, तो देखिए हमें लिखना चाहेंगे उसको कैसे लिखते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। अब बात आती है इस पे, तो अगर इसको भी देखें तो हमने 1/3 को क्या माना था, ए, 6 को क्या माना था, बी, और 4/3 को क्या माना था, सी। तो देखिए अगर हम देखना चाहें, अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो हमने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी रेशनल नंबर्स की। वहां पे अगर ध्यान हो तो इस फॉर्म को जो हमने लिखा था वो हमने अंडर किसके लिखा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो कौन सी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं बताना चाहे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। तो हमने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है वो क्या किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,